इस वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के इतिहास व कहानी के बारे में बताया है। चेतक घोड़ा इतिहास हल्दी घाटी युद्ध में चेतक का पराक्रम और चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप पर कविता घटनाओं के बारे में बताया गया है। चेतक घोड़ा इतिहास चेतक घोड़ा हिस्ट्री इन हिंदी। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था जो स्वामी भक्त और बहुत बलशाली था, जिसे महाराणा प्रताप ने गुजरात के एक व्यापारी से खरीदा था। चेतक घोड़ा बुद्धिमान और फुर्तीला था। इतिहास में जब तक महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा तब तक चेतक को भी याद किया जाएगा। चेतक घोड़ा प्रताप के प्राणों का रक्षक तो था ही, साथ ही बहुत खूबसूरत और बलशाली भी था। इस लेख में हम चेतक घोड़ा का इतिहास और चेतक घोड़ा कविता के साथ युद्ध में पराक्रम की चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि मस्वामी भक्ति और प्रताप के प्राणों के रक्षक चेतक घोड़ा को दुनिया का सबसे अच्छा घोड़ा माना जाता है। चेतक बहुत ही बुद्धिमान और फुर्तीला था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक की वजह से ही महाराणा प्रताप रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हुए थे। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुए हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने शौर्य का परिचय दिया था। चेतक घोड़ा ईरानी मूल का घोड़ा था, साथ ही महाराणा प्रताप की आंख का तारा था, जिसे प्रताप बहुत प्यार करते थे। चेतक घोड़े के दो भाई थे, एक का नाम अटक और दूसरे का नाम त्राटक था। काठियावाड़ी नस्ल के यह घोड़े गुजरात का एक व्यापारी लेकर मेवाड़ आया था। देखने में बहुत ही ताकतवर, सुंदर और बुद्धिमान लगते थे। इसी विशेषता के चलते महाराणा प्रताप ने इन तीनों घोड़ों खरीद लिया। त्राटक महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह को सौंप दिया गया, जबकि चेतक घोड़े को महाराणा प्रताप ने स्वयं रखा और अटक युद्ध परीक्षण में काम आता था। हालांकि यह तीनों घोड़े बहुत तेज थे, मगर इन सब में महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा बुद्धिमान और फुर्तीला था। 1576 की बात, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध में चेतक ने अपना पराक्रम दिखाया था और ऐसी स्वामी भक्ति दिखाई कि आज भी वह विश्व में प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी युद्ध की वजह से ही चेतक घोड़ा इतिहास में अमर है। अपने फुर्तीले स्वभाव के कारण चेतक घोड़ा के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी, जिससे दुश्मन भी भ्रमित हो जाते थे कि कोई हाथी कैसे इतना फुर्तीला और तेज हो सकता है। साथ ही बड़े बड़े हाथी भी चेतक के पास आने से डरते थे। यही वजह थी कि इनके आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा किस नस्ल का था? हल्दी घाटी युद्ध में चेतक का पराक्रम वर्ष 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी की सूंड पर रख दिए, जिससे हाथी के ऊपर सवार अकबर का सेनापति मानसिंह पर महाराणा प्रताप ने प्राणघातक हमला किया। मानसिंह तो बच गया, लेकिन हाथी की सूंड में जो तलवार थी वह चेतक के पैर पर लग गई। चेतक घोड़ा लड़खड़ाते हुए चलने लगा, मगर इस समय चेतक की रफ्तार और बढ़ गई और महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में बहुत मार काट मचाई। बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाला यह घोड़ा युद्ध भूमि में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। इस दौरान महाराणा प्रताप भी युद्ध में घायल हो गए, और जब वह घायल हो गए तो चेतक ने ही उनको रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाला था। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर जा रहे थे। मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। अपनी 3 टांगों के दम पर दौड़ते हुए चेतक ने एक बरसाती नाले, जो कि 26 फीट चौड़ा था, को एक ही झटके में पार कर लिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित अपने महल तक पहुंचा दिया। इसी त्याग, बलिदान और स्वामी भक्ति की वजह से चेतक घोड़ा इतिहास में अमर हो गया। जब चेतक की मृत्यु हुई तब स्वयं महाराणा प्रताप भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सके। चेतक की मृत्यु के बाद इसे दफनाया गया। वहां इसकी समाधि आज भी बनी हुई है। युद्ध में दुश्मन सेना और हाथियों को भ्रमित करने के लिए चेतक घोड़ा के मुंह पर हाथी की सूंड लगाई जाती। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप पर कविता दोस्तों 90 के दशक में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो चेतक घोड़े पर बनी श्याम नारायण पांडे की कविता पाठ्यक्रम में शामिल थी, लेकिन इतिहास को दबाने के लिए इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस पूरी कविता का श्रेय श्याम नारायण पांडे जी को जाता है। चेतक घोड़ा क्या था,
यह आप चेतक घोड़े पर कविता के माध्यम से समझ सकते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से हवा का पड़ गया पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हीली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बकरों से बाघ लड़े, भीड़ गए सिंह मृग छौनों, घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बीछानों से। 1